हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो टेलीविज़न इंजीनियरिंग का जो फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है वह 2011 से 2019 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछा गया प्रीवियस ईयर में, वो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। अपना ही ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके थ्रू आप ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा ताकि आप लोग इसको आसानी से पढ़ सके। इसमें यह फ़ायदा दिया गया है कि एक क्वेश्चन जैसे पूछ दिया गया है किसी सब्जेक्ट का, तो एक क्वेश्चन है उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करके ऐड कर दिया गया है। चलिए हम बिना समय गंवाए देखते हैं कि टेलीविज़न इंजीनियरिंग का जो 2019 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेप्ट रेशियो ऑफ ए टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब इन 4 हाँ 4:3 इफ़ द हाई ऑफ पिक्चर ट्यूब इज 30 cm, व्हाट इज विथ। इसका मतलब चौड़ाई बताना है आपको। जैसे टेलीविज़न इंजीनियरिंग का जो इसका दे दिया है कितना, इसका हाइट दे दिया है 30 cm, तो आपको इसका चौड़ाई बताना है। अनुपात 4:3 दे दिया है, तो देखिए 30 जो 3x का मान है आपका 30 cm, तो x का मान 10 निकल जाएगा, तो 10 से आप 4 में गुना कीजिएगा यानी विथ में, तो आपको चौड़ाई निकल जाएगा 40 cm, जो कि आंसर दिया गया है 40 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरलैसिंग इज एम्प्लॉय इन टीवी पिक्चर 2, यानी कि इंटरलैसिंग जो है वो अप्लाई होता है, एम्प्लॉयर होता है टीवी पिक्चर में, किसको होता है एवॉइड फ्लिकर, यानी जो भी झिलमिलाहट होता है उसी को। 3 नंबर क्वेश्चन है द टेलीविज़न रिसीवर जनरली एम्प्लॉयर डैश एंटेना, यानी कि टेलीविज़न रिसीवर है वह जनरली किस पे एम्प्लॉय होता है, एंटेना बताओ कौन सा एंटेना जो है। तो ऑप्शन में आपको लूप दे देगा, डाइपोल देगा। अगर दोनों देगा तो दोनों मारना है, और नहीं देगा तो एगो कोनो रहेगा, इसको मारना है। 4 नंबर क्वेश्चन है इन टेलीविज़न स्टूडियो इल्यूमिनेंस इज नियरली लक्स, यानी कि टेलीविज़न स्टूडियो का जो इल्यूमिनेंस होता है वह नज़दीकी किसका होता है, लक्स का, तो कितना होता है उसका, तो 1000 होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द वाइस सिग्नल हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ डैश कलर, यानी वाइस सिग्नल का जो मिनिमम वैल्यू होता है कितना होता है, तो आपको आंसर हो जाएगा वाइस सिग्नल में जो है ब्लू का होता है, तो ये हो जाएगा 11% मिनिमम वैल्यू। यानी कि वाइस सिग्नल का अंतर्गत आप आता है कौन कलर, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में रेड ब्लू ग्रीन है, जिसमें मिनिमम मान आपका पूछ रहा है, तो मिनिमम में हो जाएगा आपको 11 जिसका है ब्लू का, और अगर मैक्सिमम देता है तब हो जाता ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 625 लाइन पर टेलीविज़न पिक्चर आर अवेलेबल, देन व्हाट लाइन पर फील्ड आर अवेलेबल, यानी कि 625 लाइन जो है टेलीविज़न पिक्चर का वही अवेलेबल है, तो इसमें लाइन पर फील्ड का मान पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा 2 से भागा दीजिएगा, जो भी मान आएगा वह हो जाएगा आंसर, तो आपको 312.5 आंसर आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है घोस्ट इज अवेलेबल ऑन टेलीविज़न स्क्रीन, द डिफेक्ट मेक ऑकर ड्यू टू, यानी कि घोस्ट प्रॉब्लम जो होता है, देखते हैं कि घोस्ट और फ्लिकर लगभग में एक दूसरे के समानांतर ही हैं, मतलब समानुपाती ही हैं। इसे फ्लिकर में यह भी होता है कि झिलमिलाहट होता है, और जो घोस्ट में भी वैसा ही होता है, एक पिक्चर 2 बार बन जाता है, तो इसका हो जाएगा एंटेना के कारण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कलर एंड कम्प्लीमेंट्री कलर इज, यानी प्राइमरी कलर और कम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका फेज डिफरेंस कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 180। अगर प्राइमरी कलर में पूछ देगा कि रेड ब्लू और ग्रीन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका हो जाएगा आपको 120, यानी 120 यानी 120। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द टेलीविज़न कैमरा इज एम्प्लॉयड टू कन्वर्ट डैश इंफॉर्मेशन इनटू डैश इंफॉर्मेशन, यानी कि टेलीविज़न कैमरा का जो एम्प्लॉय जो होता है वह टेलीविज़न कैमरा वो कन्वर्ट करता है कौन चीज़ को, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी कि टेलीविज़न कैमरा जो होता है वो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। आपको यहाँ पर नोट में दिया गया है कि पिक्चर ट्यूब जो होता है टेलीविज़न कैमरा का
वह इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलता है। आगे कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन आपका, द कलर टेलीविज़न कैमरा यूजेज, यानी कि कलर टेलीविज़न कैमरा में कितने कैमरा यूज किया जाता है, तो 3 कैमरा ट्यूब का उपयोग किया जाता है कलर टेलीविज़न कैमरा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, कैमरा ट्यूब जनरेटेड, यानी कैमरा ट्यूब है जो जनरेट करता है कौन चीज़, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में आपका हो जाएगा रेड, ब्लू और ग्रीन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंक सेपरेटर इन टेलीविज़न रिसीवर सेपरेट, यानी कि सिंक जो सेपरेटर है टेलीविज़न रिसीवर में सेपरेट करता है कौन चीज़ को, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स को सेपरेट करता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन टेलीविज़न हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन द कंप्लीट आफ्टर एवरी, यानी कि टेलीविज़न जो है उसमें हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट करता है स्कैनिंग लाइन के, एवरी स्कैनिंग लाइन के बाद। 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द ऑडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 675 मेगाहर्ट्ज फॉर ए पार्टिकुलर चैनल देन द वीडियो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि ऑडियो कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 67.75 मेगाहर्ट्ज है वो पार्टिकुलर चैनल का, तो वीडियो कैरियर जो कितना होगा तो वो हो जाएगा 73.25 मेगाहर्ट्ज। अगर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकेंड इन इंडियन टेलीविज़न सिस्टम इज, यानी कि इंडियन टेलीविज़न सिस्टम में जो होता है नंबर ऑफ फ्रेम वो पर सेकेंड कितना होता है, तो 25 हो जाएगा। यही नोट में दिया गया आपको कि अमेरिकन का होता है 30। यहीं आप सबको फ़ायदा मिलेगा PDF की सहायता से। आप लोग इसके प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा ताकि आसानी रहेगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं, द सर्किट दैट सेपरेट सिंक पल्स फ्रॉम कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी कि सर्किट सेपरेट होता है जैसे सिंक पल्स का, वो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में होता है, वो किसके से होता है, तो सिंक सेपरेटर की मदद से। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फॉर साउंड सिग्नल इज इंडियन टेलीविज़न सिस्टम इज, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है वो साउंड सिग्नल का इंडियन टेलीविज़न सिस्टम में कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 75 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इज, यानी कि वीडियो सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है, 5 मेगाहर्ट्ज़। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, द शैडो मास्क इन कलर टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब इज एम्प्लॉयड टू, यानी शैडो मास्क जो होता है कलर टीवी पिक्चर का ट्यूब का एम्प्लॉय होता है, इंश्योर डैट ईच बीम हिट्स ऑन टारगेट। आपका आंसर हो जाएगा ये। 20 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द सेरेशन इन द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी कि फंक्शन जो होता है सेरेशन का वो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में कैसे होता है, तो हेल्प हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा। ये 2019 का हम लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होगा प्रीवियस ईयर का। अब देखते हैं टेलीविज़न इंजीनियरिंग जो पूछा गया था 5th सेमेस्टर में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, 2018 में पूछा गया। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड के पास जो भी 5th सेमेस्टर का है, और अगले नेक्स्ट मतलब बैच में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें 4th सेमेस्टर से लेकर 3rd सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक की। तो अपने अपने फ्रेंड के पास जो भी होंगे उनके पास पहुंचा दीजिए वीडियो, ताकि सब लोग लाभ ले सके और वो भी फ्री होगा। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था टेलीविज़न इंजीनियरिंग का, वो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन टेलीविज़न सिस्टम पिक्चर सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू डैश मॉड्यूलेशन टेक्निक, यानी कि टेलीविज़न सिस्टम में जो पिक्चर सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है कौन से मॉड्यूलेशन का उपयोग करके, तो पिक्चर में जो हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यहीं पर देखिए दे दिया गया है। साउंड में होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज यूज टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल इनटू ए करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कौन सा जो वो डिवाइस है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है, तो आपको हो जाएगा माइक्रोफोन आंसर में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन मोस्ट टेलीविज़न सिस्टम फ्रेम रिपीटेशन रेट इज, यानी
टेलीविज़न सिस्टम जो होता है उसका फ्रेम रिपीटेशन रेट कितना होता है, तो हो जाएगा 25/सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी का जो वर्क होता है कैसा होता है, तो बीडिकन होता है और प्लम्बिकन होता है। आपको ऑप्शन में दोनों दे सकता है या एक भी दे सकता है, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशियंट टेलीविज़न कैमरा ट्यूब, यानी कि इसमें से टेलीविज़न कैमरा ट्यूब का जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको उसमें से कौन जो मस्ट होता है यानी इम्पोर्टेंट इफिशियंट होता है वो हो जाएगा प्लम्बिकन। आपको ऑप्शन दिया रहेगा बीटिकन और प्लम्बिकन, तो आपको प्लम्बिकन मानना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन वर्टिकल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम मूव फ्रॉम, यानी कि वर्टिकल स्कैनिंग में जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो मूव करता है टॉप टू बटन। वर्टिकल में टॉप टू बटन और हॉरिजॉन्टल में आपको यहाँ पे दे दिया गया है लेफ़्ट टू राइट। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर टेलीविज़न ट्रांसमिशन, यानी कि ऑप्शन आपको दिया रहेगा 4 गो, उसमें से टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए कौन सा उपयोग करता है, तो स्पेस वेव प्रोपेगेशन का उपयोग करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ याडी उडा एंटेना, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो याडी एंटेना का पार्ट है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा फोल्डेड डाइपोल, रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर। जब आपको 3 को दिया रहेगा तो आपको तीनों मारिएगा, अगर एक को कॉर्नर रहेगा तो एक को मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेंज ऑफ सप्लाई फॉर कलर टीवी इज, यानी कि कलर टीवी का जो सप्लाई का जो रेंज होता है कितना होता है, तो होता है वो 15 to 25 kV किलो वोल्ट आपको कह सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ कलर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज, यानी कलर के लिए जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का मान होता है वो कितना होता है, तो 33.4 मेगाहर्ट्ज होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एजीसी, यानी कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का जो फंक्शन कौन सा है जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, तो एक में दिया रहेगा आपको इन इंक्रीज गेन ऑफ वीक सिग्नल, इट डिक्रीज गेन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। आपको दोनों दिया रहेगा तो दोनों मारना है, और एक को दिया रहेगा तो एक को मारना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कलर मिक्सिंग, यानी आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कलर मिक्सिंग के लिए कौन सा जो रिलेशन है वो सही है, तो आपको रेड प्लस ग्रीन इज येलो ये दिया रहेगा तो ये सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू कलर, यानी कि जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कलर के लिए कौन सा सेंसिटिव है, तो रोड और कौन, ये सब कलर है जो मिक्स करके बनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन वीडियो सिग्नल ब्राइटनेस ऑफ मैजेंटा कलर इज, यानी कि वीडियो सिग्नल जो मैजेंटा का ब्राइटनेस होता है कितना होता है, वो 41% होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 41%। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफेक्टिव स्टेज फॉर नो साउंड नो पिक्चर बट रेस्टर नॉर्मल, द सिम्टम्स इन ए मोनोक्रोम रिसीवर, यानी मोनोक्रोम रिसीवर में जो होता है जो टेलीविज़न में उसमें अगर साउंड नहीं आ रहा है और पिक्चर नहीं आ रहा है लेकिन रास्टर जो है वो नॉर्मल है, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, तो आरएफ ट्यूनर हो जाएगा, आईएफ सेक्शन हो जाएगा और वीडियो सिग्नल हो जाएगा। ये तीनों दिया रहेगा तो तीनों है, नहीं तो आपको इसमें से एक या दो भी दे सकता है, तो आपको याद कर लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फॉर कलर टीवी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम्स फॉर डिफेक्ट द क्रोमा बैंड पास एम्पलीफायर, यानी कि कलर टेलीविज़न जो होता है उसमें क्रोमा बैंड पास एम्पलीफायर का जो कौन सा डिफेक्ट सिग्नल होता है वह नो कलर हो जाएगा। 17 का कह रहा है, इट रिट्रेस लाइन आर विजिबल देन टेक्नीशियन चेक फॉर, यानी कि रिट्रेस लाइन अगर दिखाई दे रहा है तो टेक्नीशियन वो कौन चीज़ को चेक करेगा, तो आपको ऑप्शन एक में दिया रहेगा ओपन इनपुट कैपेसिटर इन ब्लैंकिंग सर्किट और ओपन इनपुट रेसिस्टर इन ब्लैंकिंग सर्किट, तो आपको दोनों ऑप्शन में मानना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर जनरेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मैकेनिकली, यानी कि आपको ऑप्शन दिया उसमें से कौन चीज़ का उपयोग करके
अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकली द्वारा जनरेट किया जा सकता है। तो उसको बॉन्गर दिया रहेगा और हॉर्टले ऑसिलेटर दिया रहेगा, तो आपको दोनों मानना है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बूस्टर एम्पलीफायर, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बूस्टर एम्पलीफायर के लिए करेक्ट है यानी सही है। तो आपको इसका हो जाएगा इट इज़ ए RF एम्पलीफायर, जो आपको ऑप्शन में रहेगा वहीं सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इन VCR वीडियो सिग्नल आर रिकॉर्डेड थ्रू डस्ट स्कैन, यानी VCR में जो होता है वो वीडियो सिग्नल किसके थ्रू रिकॉर्ड होता है, तो हेलिकल द्वारा। आपको ये 2018 का जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर टेलीविजन इंजीनियरिंग का, वो समाप्त हो गया। अब देखेंगे 2017 का हम लोग। आप इससे पहले आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं 2017 में जो भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीविजन इंजीनियरिंग का, उसका आप लोग इसका प्रिंट जरूर निकलवा लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन अमेरिकन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यूज इन टेलीविजन इज, यानी कि अमेरिकन सिस्टम में जो होता है जो टोटल नंबर ऑफ लाइन होता है वह कितना होता है टीवी में, तो वह 525 होता है और इंडियन में 625 होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्राइटनेस इज, यानी कि द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो अनुपात होता है ब्राइटनेस का, और इसको क्या कहते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, 10 to 12.5 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी कि 10 से 12.5 का जो तक का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट वीडियो सिग्नल जो है टेलीविज़न सिस्टम में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा पीक वाइट लेवल। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ओल्डर पिक्चर ट्यूब ए मैग्नेटिक बीम एंड ब्लेंडर कॉमनली नोन एज, यानी कि ओल्डर पिक्चर ट्यूब का जो मैग्नेटिक बीम जो होता है उसको बेंडर कॉमनली नोन एज, इसका अर्थ होगा कि उसको हम किस नाम से जानते हैं या किस प्रकार हम उससे विख्यात हैं, प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा आयन ट्रैप के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्लम्बिकन इज ए डैश कैमरेटिव, प्लम्बिकन जो है वो कौन सा कैमरेटिव है, तो स्टोरेज कैमरेटिव है। 6 नंबर क्वेश्चन, द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इन इंडियन टेलीविजन सेट इज, यानी कि देखिए क्वेश्चन को दोबारा दोहरा दिया है, बैंडविड्थ कितना होता है इंडियन वीडियो सिग्नल का, वजह है 5 मेगाहर्ट्ज। 7 नंबर क्वेश्चन है, AFT इज स्टैंड फॉर, यानी कि AFT का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाए ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। 8 नंबर क्वेश्चन है, 0.3R प्लस 0.59 G प्लस 0.11 B, इसका अर्थ हुआ कि 0.3R का मतलब ई रेड हो जाएगा, G फॉर ग्रीन हो जाएगा, B फॉर ब्लू हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंट करता है कौन सी, तो ये वाई सिग्नल, यानी वाई सिग्नल में ये तीनों पाया जाता है या होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन इज, यानी कि रिमोट कंट्रोल के फंक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है, तो 44 किलोहर्ट्ज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ़ साउंड इज डिस्टॉर्टेड बट पिक्चर इज नॉर्मल देन व्हिच इज डिफेक्टेड स्टेज, यानी कि अगर टेलीविज़न में जो साउंड जो है वह विक्षेपित हो रहा है यानी डिस्टॉर्ट हो रहा है लेकिन पिक्चर जो है सही है, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, साउंड IF FM डिटेक्टर ऑडियो, ये दोनों हो जाएगा, यानी साउंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिटेक्टर ऑडियो। ये साउंड का प्रॉब्लम जो इसमें आपको बता रहा है, साउंड डिस्टर्ब, यानी साउंड का जो प्रॉब्लम होगा तो साउंडे वाले किसी चीज़ से होगा, तो इसमें तो ऑडियो लगा है, यानी ये भी साउंड से संबंधित है, ये तो साउंड से संबंधित है, ये साउंड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बूस्टर एम्पलीफायर इज ए, बूस्टर एम्पलीफायर है वो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ब्रॉड बैंड ट्रांजिस्टर RF एम्पलीफायर, ये आपको ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा है जे रीजनेबल
गेन, तो आपको दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो दोनों माना है, और एगो दिया रहेगा तो एगो माना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए टीवी कैमरा इज यूज टू कन्वर्ट, यानी टीवी कैमरा जो होता है कौन चीज़ को यूज करता है कन्वर्ट करने, तो ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। आपको यह भी क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे मिल गया, यह पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द फ्रेम रिपीटेशन रेट इज, यह भी क्वेश्चन आपको दोबारा मिल गया, यानी कि अभी दोहरा दिया है क्वेश्चन को, तो इसका हो जाएगा 25/सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंट्रास्ट इज डिफरेंट इन, यानी कंट्रास्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है इंटेंसिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी कंपोजिट वीडियो सिग्नल में कौन कौन चीज़ उपस्थित होता है, तो पिक्चर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंक्रोनाइजिंग हो जाएगा, पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स हो जाएगा। आपको ऑप्शन में तीनों दिया रहेगा, नहीं तो एक को या दो को दिया जाएगा, तो आपको याद रखना और ध्यान से मानना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी करेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी करेंट को जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, तो आपको हो जाएगा इसका एंटेना जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, टू मेक सिस्टम फुली कंपेटिबल, उसके बाद कलर सिग्नल मस्ट मीट, यानी कि जो टेलीविज़न सिस्टम में जो होता है वो कंपेटिबल और कलर सिग्नल जो सिस्टम में जो बनाता है यानी मेक करता है पूर्ण रूप से, तो उसमें कौन चीज़ उपस्थित होता है या सहायक होता है, तो इसके लिए हो जाएगा सेम बैंडविड्थ एज मोनोक्रोम सिग्नल एंड कलर सिग्नल शुड हैव सेम ल्यूमिनेंस एज मोनोक्रोम सिग्नल। तो आपको यह दोनों दे सकता है या एगो देगा, तो आपको याद रखना है, इसके ऑप्शन का आंसर मानना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कलर्स टीवी कैमरा कंसिस्ट ऑफ, यानी कलर टीवी कैमरा में जो होता है उपस्थित होता है 3 कैमरा ट्यूब। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली इम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन लाइज बिटवीन, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है रिमोट कंट्रोल का वह किसके बीच में होता है, कितना किससे कितना के बीच में होता है, तो 37 किलोहर्ट्ज़ से 44 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होता है। तो मिनिमम पूछेगा आपको तो 37 हो जाएगा, और मैक्सिमम पूछेगा तो 44 हो जाएगा। आपको यह भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफ 3 एलिमेंट योगी उडा एंटेना इज, यानी कि इम्पीडेंस जो होता है योगी उडा एंटेना का वह लगभग कितना होता है नियर बाई, यानी 73 ओम हो जाएगा। चलिए 2017 का तो ख़त्म हो गया, अब 2016 में जो भी पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन। अब तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल को तो अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। इसके साथ आपको जो भी प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट में बताइए, किस ईयर का आपको क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए ये भी बता दीजिए। चलिए हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम 2016 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का पूछा गया था उसका हम 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑडियो सिग्नल इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इज मॉड्यूलेटेड बाई, यानी कि ऑडियो सिग्नल जो होता है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में वो किसके द्वारा मॉड्यूलेट होता है, तो FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, द रिमोट कंट्रोल ऑफ ए TV यूजेज, यानी कि रिमोट कंट्रोल में जो TV का जो रिमोट कंट्रोल होता है सिस्टम, यानी रिमोट है कौन सी किरण का उपयोग करता है, तो इंफ्रारेड किरण का, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का। 3 नंबर क्वेश्चन है, BY सिग्नल चेंज इन पाल ऑन अल्टरनेट लाइन बाई, यानी कि BY सिग्नल जो होता है वह पाल जो होता है वह किस किस अल्टरनेट लाइन पर चेंज करता है, यानी कितना एंगल पर, तो वो 45 एंगल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सैचुरेशन कंट्रोल इज रिलेटेड टू, यानी सैचुरेशन कंट्रोल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो कलर किलर सर्किट से। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं। वर्टिकल रेजुलेशन इज डैश इन NTSC एज कंपेयर टू TV सिस्टम, यानी कि वर्टिकल रेजुलेशन जो होता है NTSC का वह कंपेयर में
टीवी सिस्टम से वो लोएस्ट होता है कि हाईएस्ट होता है, ये पूछा है आपको, तो लोएस्ट होता है। तो चलिए लोएस्ट होता है इन टेलीविज़न के मतलब अदर सिस्टम दिया है, टेलीविज़न सिस्टम नहीं। चलिए तो अदर सिस्टम का जो होता है वो 625 होता है और NTSC का जो होता है वो 525 होता है। तो जो 525 है वो 625 से तो कम ही है, तो यहाँ पर लोएस्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू CCIR स्टैंडर्ड इज, यानी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है CCIR का अनुसार कैसा होता है, कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आपको 15,625 हर्ट्ज। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू CCIR स्टैंड फॉर फील्ड सिंक ऑकर आफ्टर लाइन, यानी कि CCIR का अनुसार जो होता है वो फील्ड जो सिंक ऑकर करता है यानी लाइन के बाद कितना होता है वो 312.5 से 625 के बीच होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ कलर एरर इज पॉसिबल इन, यानी कि ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ कलर जो होता है यानी वह पॉसिबल होता है कितना में, किस सिस्टम में, तो हो जाएगा पाल सिस्टम जो होता है उसमें, यानी पाल का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको फेज अल्टरनेशन बाई लाइन, आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है द सिंक पल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, यानी सिंक पल्स होता है वो ऑब्टेन्ड होता है तो यूजिंग सेपरेट ऑसिलेटर के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है इन डी पाल, यानी कि डी पाल जो होता है उसमें डी का जो फुल फॉर्म वो बताना है तो डिले हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बैलून इन टीवी रिसीवर इज, यानी कि बैलून का जो फंक्शन होता है वो टीवी रिसीवर में वो कैसा होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पीडेंस मैचिंग, तो आपको दोनों आंसर होगा और ये को दिया जाएगा तो आपको ये बनाना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पिक्चर एलिमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नोन एज, यानी कि टेलीविज़न सिस्टम जो होता है उसमें पिक्चर एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी बदलना क्या कहलाता है, स्कैनिंग हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है इन पिक्चर ट्यूब द वीडियो सिग्नल इज अप्लाई टू, यानी कि पिक्चर ट्यूब में जो वीडियो सिग्नल होता है वो अप्लाई होता है कैथोड के द्वारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टीवी रेंज कवरेज इन VHF इज लिमिटेड बाई, यानी कि टीवी रेंज जो होता है VHF में वो लिमिट होता है अर्थ कर्वेचर के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है इन वीडिकन कैमरा ट्यूब द बीम करेंट इज कंट्रोल्ड बाई, यानी वीडिकन कैमरा ट्यूब में जो बीम करेंट जो होता है वो कंट्रोल होता है ग्रिड G1 द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है इक्वलाइजिंग पल्स इन TV आर सेंट ड्यूरिंग, कि इक्वलाइजिंग जो होता है पल्स जो होता है टेलीविज़न में वो सेंट का जो अंतराल होता है ड्यूरिंग वो होता है हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है इन टेलीविज़न सिस्टम इन इंडिया ईच चैनल इज एलोकेट ए बैंडविड्थ ऑफ, यानी कि इंडिया में जो टेलीविज़न सिस्टम का जो बैंडविड्थ है वो एलोकेट होता है कितना 7 मेगाहर्ट्ज। द एवरेज वैल्यू ऑफ केल फैक्टर इज, यानी एवरेज वैल्यू केल फैक्टर कितना होता है तो 0.70 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है द वेट RY सिग्नल आर कॉल्ड, यानी RY सिग्नल को वेट को क्या कहते हैं तो V सिग्नल कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है एन ऑड नंबर ऑफ लाइन्स पर फ्रेम फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड TV सिस्टम दिस इज, यानी कि ऑड नंबर ऑफ लाइन जो होता है परफॉर्म कर वो टेलीविज़न के पार्ट का और टेलीविज़न सिस्टम वर्ल्ड में होता है जो इसका आंसर हो जाएगा डन टू असिस्ट इट इंटरलैस। ये तो 2016 का था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं किस ईयर का। नेक्स्ट है 2011 का, यानी 2011 में जो भी पूछा गया था टेलीविज़न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है द पिक्चर इंफॉर्मेशन इज इनिशियली, यानी कि पिक्चर इंफॉर्मेशन जो होता है वो शुरुआत होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल इन कैरेक्टर। 2 नंबर क्वेश्चन है ए टेलीविज़न कैमरा इज यूज टू कन्वर्ट, एंड टेलीविज़न कैमरा जो होता है यूज करता है कन्वर्ट
यानी कि कौन चीज़ को कौन चीज़ में बदलता है, तो ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन टू इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन, यानी ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको बदलता है इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में। यह भी क्वेश्चन आपको 3 बार पूछ दिया है और ईयर में भी पूछा होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन आफ्टर एम्पलीफिकेशन, यानी कि ऑडियो सिग्नल जो होता है माइक्रोफोन का वह एम्पलीफिकेशन के बाद वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, यानी बदल जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है एस्पेक्ट रेशियो इज, यानी एस्पेक्ट रेशियो का आपको यहाँ पर परिभाषा कह सकते हैं या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा विड्थ बाई हाइट, यानी चौड़ाई बटा हाइट, तो ये कितना होता है 4:3 के रूप में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेम रिपीटेशन रेट इज, यानी फ्रेम रिपीटेशन रेट होता है कितना होता है और 25, यह भी कितना बार पूछ दिया है आपको, तो इसको VVI लेकर ही चलना है। 6 नंबर क्वेश्चन है हॉरिजेंटल स्कैनिंग इज डन, यानी हॉरिजेंटल स्कैनिंग जो होता है किस तरफ से किस तरफ होता है, तो लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल स्कैनिंग होता है। नोट में आपको दिया गया यहाँ पर वर्टिकल स्कैनिंग को, तो वर्टिकल स्कैनिंग जो होता है टॉप टू बॉटम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर रिजॉल्व्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन का बराबर होता है 1/α p के। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्लिकर इज ओवरकम बाय, यानी फ्लिकर जो होता है ओवरकम होता है किसके सहारे या किसके द्वारा, तो शोइंग इज पिक्चर ट्वाइस, यानी पिक्चर इसमें जो फ्लिकर में होता है वह 2 बार शो करता है, एक ही पिक्चर को 2 बार दिखाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कंट्रास्ट इज डिफरेंट इन, यानी कंट्रास्ट जो होता है वो अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इंटेंसिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, आपको यही मानना है। 10 नंबर क्वेश्चन है अपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी अपोजिट वीडियो सिग्नल होता है वो पिक्चर इन्फॉर्मेशन होता है और सिंक्रोनाइजिंग पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स होता है। आपको यह भी लगभग 2-3 बार पूछ ही दिया है, आपको इसको भी VVI लेकर चलना है। यहाँ पर दे रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है P/S रेशियो इज इक्वल टू, यानी P/S का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 10:4 होता है, यानी 10:4। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर इज ए, यानी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो होता है वह सीरीज ऑफ कोल्ड एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरीज ऑफ कोल्ड एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। 13 नंबर क्वेश्चन है हाई फ्रीक्वेंसी करेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वाइस वर्सा बाय, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो कौन सा चीज़ है, तो या डिवाइस है, तो एंटेना हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ट्यूनर सर्किट एक कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी ट्यूनर सर्किट जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, यानी कौन कौन चीज़ को मिश्रण करके बनाया जाता है ट्यूनर सर्किट को, तो इसका हो जाएगा RF एम्पलीफायर और लोकल ऑसिलेटर एंड मिक्सर, आपको तीनों दे सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है टू मेक सिस्टम फुली कंपेटिबल कलर सिग्नल मस्ट मीट, यह भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया है 2-3 बार। इसका आंसर हो जाएगा सेम बैंडविड्थ एज मोनोक्रोम सिग्नल और कलर सिग्नल शुड हैव ए सेम ल्यूमिनेंस एज मोनोक्रोम सिग्नल, आपको ऑप्शन में एक भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। सियान कलर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिटिव मिक्सिंग ऑफ, यानी कि सियान कलर जो होता है किस किस कलर को मिक्स करके बनाया जाता है, तो ब्लू और ग्रीन। 17 नंबर क्वेश्चन है कलर टेलीविज़न कैमरा कंसिस्ट ऑफ, यानी कलर टेलीविज़न कैमरा जो होता है उसमें उपस्थित होता है 3 कैमरा ट्यूब। 18 नंबर क्वेश्चन है पाल स्टैंड फॉर, यानी पाल का फुल फॉर्म आपको देखिए अभी पूछ दिया है 2-3 बार, फेज अल्टरनेशन बाई लाइन, पाल का जो फुल फॉर्म होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली एम्प्लॉयड फ्रॉम रिमोट कंट्रोल फंक्शन लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 से 44 के बीच, यानी किलो हर्ट्ज में होता है 37 किलो हर्ट्ज टू 44 किलो हर्ट्ज, यह भी आपको पूछ दिया है 2-3 बार। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बूस्टर एम्पलीफायर, यानी बूस्टर एम्पलीफायर का जो परिभाषा पूछ सकता है या इसमें कौन कौन चीज़ उपस्थित होता है, यह भी पूछ सकता है। इसमें दे रहा है इज ए ब्रॉडबैंड ट्रांजिस्टर RF एम्पलीफायर हैज ए रीजनेबल गेन, आप इसको
वीवीआई मान के चलिएगा, यह भी पूछ सकता है। इसको आप जैसे ये जो दोनों ऑप्शन में दिए गए आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं एक तौर पर, या वर्किंग भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए तो इतना ही है। आप लोग इस पीडीएफ को ग्रुप के टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और ऐसा ही सब जितना भी क्वेश्चन बैंक है उस सबका कलेक्शन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और अपने अपने जो फिफ्थ सेमेस्टर का उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि ये सब बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए धन्यवाद।